नमः सिद्धि सिद्धि कुलरूप जादी बुद्धिषु तपसु शिलेषु गारं किंची योगनविकुवती समणो सद्धं धम्मं हवे तस्य उत्तम नाणि पहाणो तव यरणं करणं शीलो हि अपाणं जो हिलदी मद्दं भवेत् तस्य नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैजायाणं नमो लोके सर्वसां बोलिए अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय। बोलिए देवांति 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवांति 1000 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कार्तिकेय मुनिराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। पर्वादिराज 10 लक्षण पर्व की जय। उत्तम मार्ग धर्म की भवबंधुओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी और आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी, इन दोनों आचार्यों ने, एक आचार्य ने भाषाणुपेक्षा ग्रंथ लिखा और जो कार्तिकेय मुनिराज थे उन्होंने कार्तिकेय अनुपेक्षा इस प्रकार से एक ग्रंथ लिखा। और दोनों का भी मैंने गाथाएं पढ़ी है। उन दोनों गाथाओं के अपन आज अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसका अपन विस्तार से कथन करेंगे क्या उत्तम मार्दव धर्म के बारे में कहा गया। कल हमने उत्तम क्षमा धर्म के बारे में पढ़ा था। बहुत सिंपल था कि क्रोध के साक्षात निमित्त होने पर भी क्रोध नहीं करना। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तब तो सब दुनिया वाले शांत में बैठे, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। क्या एसी चल रहा है, गाड़ी सब चीज है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है और उसमें हम शांत बैठे तो ये कोई क्षमा भाव नहीं है। जब साक्षात क्रोध के कारण उपस्थित हो जाए उस समय समझ में आता है जीव को कितना क्या कहते हैं परिणामों में उपशमता है। उस परिणाम, उस जीव के कितने परिणाम क्या है निर्मल है। ये कब पता चलेगा
जब क्रोध के साक्षात कारण उपस्थित होने पर भी परिणामों में किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं लाना, उसका नाम क्या है? क्षमा। जिन जीवों को क्षमा भाव नहीं है, उन जीवों को कभी भी मार्दव धर्म भी उत्पन्न नहीं हो सकता। क्रोध कषाय के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है। जितनी जितनी आपकी क्रोध कम होता जा रहा है, जितनी जितनी आपकी कषाय कम होती जा रही है, उतना उतना तद्रूप क्या होगा? क्षमा धर्म प्रकट होगा। पूर्ण रूप से तो ये दिगंबर मुनि राजों को ही होता है। ये जो 10 धर्म का पालन करते हैं वो किन्हें होता है? दिगंबर मुनि राज। लेकिन फिर भी अपन क्या बोलते हैं कि भाई गुस्सा कम करो, गुस्सा अच्छा नहीं रहता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है, ये सब अपन कहते ही है, ठीक है। तो हम उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो आप सबको मैं एक चीज और बता दूं, सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले हम ये डिसाइड कर लें कि हमको जाना कहाँ है, लाइफ में क्या करना है, पहले ये डिसाइड कर लें। नहीं तो देखो क्या है, 10 दिन निकल जाएंगे और इन द एंड रिजल्ट क्या है? वापस हम इतना टाइम लगा करके सुना रहे हैं आप लोगों को और आपको ये पता नहीं हमारी लाइफ का लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले वो लोग बताइए जिनको रियल में मोक्ष जाना है। एक विवेक जी सेठी को जाना है, और एक नवीन जी को भी जाना है, एक आयन को जाना है, एक अंकित भैया को, पीके जैन साहब को, ओके, ये DJSM मेलबोर्न वालों को भी जाना है। और देखो आधे तो जिन्होंने यानी वीडियो बंद कर रखे हैं, इनको तो शायद मोक्ष जाना नहीं जाना पता नहीं मुझे, ठीक है ना। अब पहले हम देखो क्या है, प्रैक्टिकली अपन बात करें ना, कि हमको जब हमारा डेस्टिनेशन ही नहीं पता है बराबर, कहाँ जाना है, 10 दिन हो गए पोजीशन हो गए, फिर उसके बाद क्या? देखो कितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने मोक्ष जाना है, उन्होंने तुरंत अपने वीडियो ऑन कर दिए, बाकी को कहाँ जाना है वो मुझे पता नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले ये समझ लें कि हमको कहाँ जाना है। जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं है तब तक हम जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रियाभूत फल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, क्षमा धर्म बनाया, आज मार्दव धर्म बना रहे हैं, आगे हम और धर्म बना लेंगे, फिर कुछ व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, कोई रात्रि भोजन का त्याग कर लेगा, फलाना कर देगा, लेकिन इन द एंड हमको करना क्या है भाई? देयर इज ए 2 गोल्स। एक तो क्या रहता है शॉर्ट टर्म, और एक क्या रहता है लॉन्ग टर्म्स। ये तो आप लोगों ने सब पढ़े होंगे, आप सब लोगों ने बराबर। एक क्वार्टरली एंड रहता है, एक ईयरली एंड रहता है, एक हाफ ईयरली ईयर एंड रहता है। सबके टारगेट रहते हैं 300 करोड़ करने, 500 करोड़ करने, 600 करोड़ करने, बराबर। और अगर करोड़ अचीवमेंट नहीं होता ना तो पर डे का क्या कहते हैं, एक्सेल शीट पर क्या कहते हैं, रिव्यू शुरू हो जाता है। आप लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि क्वार्टरली अचीवमेंट नहीं हो रहा है तो आपका मंथली रिव्यू शुरू हो जाएगा, और अगर मंथली नहीं हो रहा है तो आपका 15 डेज का रिव्यू शुरू हो जाएगा, और 15 डेज में अगर नहीं हो रहा है ना तो आपको पर डे क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, रिव्यू शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं है तब तक इन सब बातों का कोई सेंस नहीं है। सेंस नहीं है मतलब इन द सेंस क्या बोलना चाह रहा हूं कि हम किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर के टिकट मांगने गए रेलवे स्टेशन पे कि भैया जी टिकट दे देना, तो उन्होंने क्या बोला, कहां जाना है भाई बताओ तो सही। बोले पता नहीं भाई कहां जाना है, टिकट दे दो आप। तो जो टिकट देने वाला है, जो काउंटर पर बैठा है, वो क्या कहेगा, भाई इस पागल को हटाओ यहां से, इसको अभी यही नहीं पता है कहां जाना है।
तो सबसे पहले आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे 10 साल के बाद क्या करना है, 5 साल के बाद क्या करना है, 20 साल के बाद क्या करना है, 30 साल के बाद क्या करना है, महाराज बनना है कि नहीं बनना है, समाधि मरण करना है कि नहीं करना है। आप सब लोगों ने अपने लॉन्ग टर्म्स तो गोल बता दिए मुझे, सबने वीडियो ऑन कर लेके, मतलब सबको कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है। बिल्कुल परफेक्ट लोग हो आप एकदम, आपको ये तो पता है कि हमको मोक्ष जाना है। अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे मोक्ष जाया जाता है। समझ रहे हो ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे हाँ कर दो, मुझे समझ में आता है। ऐसे ऐसे कर लिया ना आपने तो मुझे, मैं दिखता भी मुझे आप लोगों का चेहरा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले देखो, ये कोई मीटिंग नहीं चल रही है जैसा वो कंपनीज में रहता है ना, कॉन्फ्रेंस कॉल चलते रहते हैं सामने, और वो एक बॉस बोलता रहता है और सब लोग हाँ हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं है अपने यहाँ पे, ठीक है ना। आप तो हाँ कोई क्वेश्चन भी हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हो, ठीक है, हाथ ऊंचे करके, कोई विकल्प नहीं, ठीक है। अपने कोई टारगेट भी अचीव नहीं करना है, कोई प्रेशर भी नहीं अपने पे, ठीक है ना। ऐसा 10 दिन में 10 प्रवचन नहीं हुए तो भी ये समझ लेना कि जितने सुनाए है ना उसमें कहीं ना कहीं ये 10 प्रवचन ही है। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करें, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है। यदि आपने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, कहाँ जाना है हमको, कितने साल के बाद, देखो आप लोगों ने सहजता से बोल दिया भैया जी हमको मोक्ष जाना है। क्या हम मोक्ष जाने के लिए तदरूप 365 दिनों में कितने दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये आप स्वयं अपने आप से पूछिए। चलो वो छोड़ दीजिए आप, क्या हमने कल से लेकर के आज तक 24 घंटे हो गए, उन 24 घंटे में हमने जिसकी वजह से अन्य गतियों में जाया जाता है वो कार्य कितने किए हैं? और हमें मोक्ष जाना है, जिनको रियल में जाना है, जिनको रियल में मोक्ष जाना है, उस मोक्ष से संबंधित कार्य हमने कितने किए? कैन वी हैव ए टू डू लिस्ट? जब वो सुबह पहले जाते हैं ना तो एक डायरी लेके जा, डायरी दे देते बॉस, ऐसे डायरी दे देता है, और डायरी पे ना ऐसे जो हाई प्रायोरिटी पे रहता है ना वो लिखते रहते हैं, टक टिक 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 पे टू डू लिस्ट बनती है। और फिर वो पर डे में ना प्रायोरिटी, हाँ ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। ऐसी आपके जीवन में आपके मोक्ष जाने की टू डू लिस्ट है कि नहीं? नहीं है तो मात्र हम बातें कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बोलता है ना शिखर जी जाना है, हाँ शिखर जी जाना है, हाँ शिखर जी, 1 महीना हो गया, हाँ शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है। दूसरा महीना, अरे शिखर जी जाना है, अरे अभी बिल्कुल ठंड आने वाली है, अभी वहां पे शिखर जी जाना है। फिर तीसरा महीना, अरे बिल्कुल अभी गर्मी आ रही है वहां पर, बिल्कुल अभी वहां पे नहीं जाना, शिखर जी जाना है। ऐसे करके हमने अनंत पर्याय ऐसे ही हमने कह करके कि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, लेकिन फिर भी हमने अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाई, और इसकी वजह से कहां आ गए, इस पंचम काल में आ गए। इसलिए सबसे पहले हम अपने जीवन काल में 50 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, कोई 40 साल का हो गया, बिल्कुल शांत भाव से ये सोचो, क्या मेरे 40 साल निकल चुके हैं, मेरे 80 साल निकल चुके हैं, मेरे 70 साल निकल चुके हैं, और यदि मृत्यु सामने खड़ी है और मृत्यु पूछ रही है बेटा तूने 40 साल में क्या किया बता, और तू क्या लेके जाएगा, अब अपने हृदय से पूछना, क्या मैंने 40 साल में ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से मुझे मोक्ष की प्राप्ति? आप स्वयं अपने आप से पूछे, मैं भी अपने आप से पूछता हूं, क्या रियल में मैंने अपने 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में ऐसे कौन से कार्य किए हैं
जो मुझे क्या कहते हैं अगले भाव में मोक्ष की प्राप्ति करा दी। आज अपने आप को पूछिए सोने से पहले, पता चला कि हमने मन में ये तो चला के रखा था मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, लेकिन मोक्ष की एक भी हमने क्रियाएं नहीं की। अभी प्रोसेस नहीं बताया मैंने, अभी तो आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं कि मैंने अपनी उम्र के 40 साल में कितना समय दूसरों को दिया है। 50 साल की उम्र हो गई है, 60 साल की उम्र हो गई है, 70 साल की उम्र हो गई है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जब देवता भी अमर नहीं रहे तो हम क्या अमर रहेंगे। जिन्हें अमर कहा जाता है, जो अमृत का सेवन करते हैं, ऐसे देवता भी अमर नहीं है। जब वो अमर नहीं है, चलो देवता तो हमने देखे नहीं है, छोड़ो उनका, हमारे सामने हमारी फैमिली तो देखी है हमने। हमारी फैमिली में भी हमारे सामने सामने लोग जा रहे हैं, टिकट कट रहा है, सबका टिकट कट रहा है। एक दिन मेरा समय भी आएगा, मुझे भी कहां जाना है, इस पर्याय को छोड़ करके जाना पड़ेगा। और वो क्षण यदि कल का भी हो तो मुझे कोई गम नहीं होना चाहिए। मैं क्या कहते प्रसन्नचित्त होकर के उस मृत्यु को वरण करूं। जिन्हें जीवों को मोक्ष जाना है वो प्रसन्नचित्त होकर के मृत्यु का वरण करते हैं और ये विचार करते हैं कि हो मैंने अपने 60 साल 70 साल 80 साल मैंने क्या कहते अपना अधिकतर समय धर्म कार्य में किया है, और यदि मैंने अपने परिणामों की विशुद्धता के साथ यदि धर्म किया है तो मुझे कभी भी दुर्गति में नहीं लेके जाएगा। वो लोग वही कर सकते हैं जिन लोगों ने अपने जीवन काल में लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद में उस लक्ष्य के अनुसार से कार्य भी किया है। इवन दो हम शिखर जी जाते हैं, शिखर जी जाना है 3 महीने के बाद में, लेकिन लक्ष्य पहले डिसाइड होता है। आई नो कि इस भाव में मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन यू हैव टू डिसाइड नाउ। मुझे पता है इस भाव में मोक्ष नहीं है, लेकिन जब तक आज अभी आप डिसाइड नहीं करोगे तब कब करो। मेढक बन गए, मेढक की पर्याय में जाके डिसाइड करेंगे क्या कि कहां जाना है हमको। मेढक नहीं बने तो क्या कहते हाथी घोड़े बन जाओगे। ऐसी पर्यायों में जाकर के तो बुद्धि भी नहीं चलेगी। वहां पर कोई उपदेश वाला मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर। और एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंच इंद्रिय तक तो कोई चांसेस ही नहीं है, कोई चांसेस नहीं है आप लोगों को क्या कहते सम्यक दर्शन ग्रहण करने की। कौन सा चीटी को क्या कहते प्रवचन सुनाई दे रहे हैं, और कौन से पेड़ को क्या नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कहते हैं यहाँ पे मुनिराज बैठे हैं तो क्या कहते हैं इनके प्रवचन में सुन लो। न पेड़ को समझ में आ रहा है, न पौधे को समझ में आ रहा है, न क्या कहते हैं जितने भी असंगी पंचेंद्रिय तक हैं, मतलब 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय में जो असंगी है वो सब के सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट डिसाइड देयर लक्ष्य। ये मनुष्य पर्याय मिली, इस मनुष्य पर्याय में ही इस संगी पंचेंद्रिय की पर्याय को प्राप्त करके जहां मन है और इस सूद के द्वारा ही हम ये चिंतन कर सकते हैं कि भाई ये पर्याय मात्र भोगों के लिए नहीं देनी है,
इस पर्याय से मुझे ऐसे पद की प्राप्त करनी है जो पुनः मुझे क्या कहते हैं संसार में पुनः परिभ्रमण न करूं। देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बंगले बना देना, गाड़ी खरीद लेना, और ये तो चिड़िया विड़िया भी कर लेती है कोई बड़ी, और आपसे बिल्कुल एक्सपर्ट गढ़ बनाती है। बच्चे पालने हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं। और जैसा आप लोग बोले हमने ये अचीवमेंट तो किया कि हम फॉरेन में जाके रहे, कौन सी बड़ी चीज है? बहुत सारे पक्षी रहते फॉरेन से इंडिया में आते हैं, 2000 5000 10 20 रास्ते भी नहीं भूलते। बोलो कौन सी नवाई की बात है? मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है क्या हमने अगली पर्याय के लिए क्या कहते हैं, हमारा जो लक्ष्य था उसके लिए हमने कितना कार्य किया। और आयु क्षीण हो रही है, एक एक घंटा जा रहा है, एक एक घंटा जा रहा है, क्या पता नहीं कब पहुंच जाए। इसलिए आज के दिन आप भी चिंतन करो कि भाई मुझे 10 साल के बाद क्या करना है, 5 साल के बाद मेरा शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म तो सबके अलग एक ही रहता है। सबका लॉन्ग टर्म, जितने भी वीडियो ऑन किए ना, सबका लॉन्ग टर्म गोल एक ही है, क्या है? सबको मोक्ष जाना है भाई। और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से ही सारे शॉर्ट टर्म गोल्स बनते हैं, यदि आप पढ़े लिखे हो तो। लिखे पढ़े अलग रहते हैं और पढ़े लिखे अलग रहते हैं, दोनों में फर्क रहता है। तो आप लोग सब पढ़े लिखे लोग, तो हम डिसाइड कर लें कि हमको क्या करना है, ठीक है ना? आज बैठ करके आप लोग डिसाइड करना कि भाई हमको मोक्ष जाना है, और मोक्ष के लिए हमने क्या क्या किया। फिर कल बहुत बताएंगे आपको, प्रोसीजर बताएंगे कैसे मोक्ष जाते हैं। जैसे शिखर जी जाते हैं ना, तो शिखर जी जाने के लिए अपन 3 महीने पहले रिजर्वेशन बुक करते हैं, एसी में जाना है, फलाने में जाना है, फिर वहां का क्लाइमेट देखते हैं, अभी से गूगल पर देख लेते हैं 3 महीने पहले वहां शिखर जी में कौन सा सीजन रहेगा, कितनी बारिश आएगी, कितना होगा, फलाना ढिकना सब अभी से हो जाता है। ये सब अभी से डिसाइड कर लेते हैं आप लोग। अब जैसे आप लोग क्या कहते हो, ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो इंडिया से बैठे बैठे पता कर लेते हो वहाँ क्या क्लाइमेट है, कितना टेम्परेचर होगा, कौन से कपड़े लेके जाने हैं। यहाँ से करते हो ना, जो लोग यहाँ से जाते हो यहाँ से डिसाइड करते हो वहाँ क्या होगा। ऐसे ही जिनको मोक्ष में जाना है ना, उनको यहीं से डिसाइड करना पड़ेगा सारी चीजें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे मार्दव धर्म। कौन सा धर्म? कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्रोध कसाय के अभाव में क्षमा धर्म प्रगट। आज कौन सा धर्म है? मान कसाय के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता। ये मार्दव धर्म कैसा? जो श्रमण मुनि कुल, रूप, जाति, बल, ऐश्वर्य, धन, रिद्धि, तप, ऐसे अनेक प्रकार के मद होते हैं। ज्ञान का मद होता है। ऐसे अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के शीलों से स्वभाव में किंचित भी क्या नहीं करता? अभिमान नहीं करता। उसका क्या होता है? मार्दव धर्म। अब एक एक व्याख्या पढ़ेंगे, ठीक है। और कार्तिकेय स्वामी क्या कह रहे हैं? जो उत्कृष्ट ज्ञानी है, उत्कृष्ट तपस्वी है, होते हुए भी मद नहीं करता। जो उत्कृष्ट तपस्वी है, ज्ञानी है, ऐसा करके मद नहीं करता। मद नहीं करना मतलब क्या? घमंड नहीं करता। आजकल जितनी घरों में लड़ाइयां हो रही ना, जितनी, उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? ईगो।
ये मेरी सुनती क्यों नहीं है और मैं इसका क्यों सुनूं? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये मेरी सुनती नहीं और मैं इसका क्यों सुनूं? वाइस वर्सा, मतलब उधर भी लगा लो, दोनों तरफ से। ठीक है, कोई मतलब लेडी जेंट्स खुश हो रहे तो उनके लिए नहीं है, दोनों के लिए यहाँ पर, कि वो मेरी सुनती नहीं है और मैं उसका क्यों सुनूं, और मैं जो बोल रहा हूं ना वैसा ही होना चाहिए। भाई पहले आप ये तो समझो कि भाई इतनी सी थोड़ी सी चीजों की वजह से पूरा घर बिगड़ रहा है। और सही सही बताओ, आप लोगों को अपना मान कसाई कम करनी है, पहले हाथ बताओ किस किस को अपनी मान कसाई कम करनी है, मैं उसका प्रोसीजर, रियल प्रोसीजर बताऊं। पदम जी को दोनों हाथ एकदम रियल में करनी है। मतलब आपने ये स्वीकार कर लिया कि हम पहले घमंडी हैं, मतलब यू हैव प्रूव्ड दैट, ठीक है ना, कि वी आर घमंडी। इसमें कोई शंका नहीं। देखो पहले गलती को गलती स्वीकारो, भाई हम घमंडी हैं, मैं भी घमंडी हूं। जब तक हम अपने आप को क्या कहते हैं ऐसा नहीं मानेंगे कि मैं घमंडी हूं, तब तक हम घमंड क्यों दूर करेंगे? बहुत सिंपल है। सुबह उठते ही जो अपने घर में जो बड़े हैं ना, उनके चरण स्पर्श करना शुरू कर दो, बस। क्या घमंड डाउन होगा आप देखो। जितनी स्त्रियां हैं सुबह पहले उठें और अपने पति देव को क्या करें, चरण स्पर्श करें। पदम जी समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपने दोनों हाथ ऊपर किए थे ना, तो आपको दोनों हाथ से चरण स्पर्श करना। इसमें देखो ऐसा कोई वाइस वर्सा भी हो सकता है, कभी आपकी बहुत भयंकर लड़ाई हो जाए पत्नी से, तो आप पत्नी के भी चरण स्पर्श कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। वही कर पाएगा। देखो वो डीजेएमएस मेलबोर्न वाले उधर हाथ रख रही है, उसको समझा रही है कि देखो आपके लिए क्या कहते हैं स्पेशल। मतलब आप ये देखो लोग कितने यानी होशियार है, अपने पे आया तो किसी भी नहीं बोला, जैसे दूसरों पे हाँ भाई तुम्हें कल से करने हैं भाई यार। भैया सब जीव बराबर हैं। हाँ सब जीव बराबर हैं, आप ही ने तो बताया है। बहुत अच्छा, क्या उत्तर दिया है पदम जी ने। सब जीव बराबर हैं, फिर भी सब जीव बराबर नहीं। माता भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, भाभी भी स्त्री। स्त्री अपेक्षा से सब क्या है, स्त्रियां हैं। फिर भी काम वासना भोग की अपेक्षा से पत्नी है, माँ की अपेक्षा से मातृत्व की अपेक्षा से माँ है, वात्सल्य की अपेक्षा से बहन है, और भाई की पत्नी की अपेक्षा से क्या है, भाभी है। हम तो अनेकांतवादी है ना। देखो कितना मतलब, जैसे मैंने बोला कि भाई मान कसाएं कम करनी है तो हाथ ऊपर, तो सबने हाथ ऊपर किए, और जैसे प्रोसीजर बताया भैया सब जी बराबर है भाई, बिल्कुल हमको तो कुछ नहीं करना है। मतलब कहां कहां से मतलब वो निकाल देते रास्ते अपने। आप तो जब लगाओ ना, आपको पदम जी ये समझ में आ रहा है ना कि सब जीव बराबर हैं, तो सब जीव बराबर हैं। तू बनने वाला भगवान आत्मा, तेरी पत्नी बनने वाली भगवान आत्मा, तेरा बेटा बनने वाला भगवान आत्मा, जब सब में सिद्धत्व का गुण है, तो ज्ञानी तू भगवान बन करके उस भगवान पे गुस्सा क्यों करता है? तू समान वो समान ना, तेरी पत्नी भी समान ना, जैसे तेरे में भगवान आत्मा है वैसे उसमें भी है ना। तो घर में बैठे बैठे भगवान भगवान लड़ रहे हैं क्या? देखो अभी आपके समान की अपेक्षा से भी मैंने कथन कर लिया, अब निकालो कोई दूसरा रास्ता। हमारे पास हमारे आचार्यों ने सारे सारे रास्ते देख रखे और सारे रास्तों का क्या कहते हैं जुगाड़ कर रखा कि इनको कैसे समझाना है। इसलिए कल से, और सुनो, अपने बच्चों को नहीं बोला है तुम चरण स्पर्श करो, तुम चरण स्पर्श करो। हमसे जो बड़े हैं ना उनको सबको क्या करो, चरण स्पर्श करो। बच्चे अपने आप
मान कसाएं उनकी कम होती जाए। बच्चे अपने आप करेंगे। क्यों हो रहा है? मतलब प्रॉब्लम कहाँ हो रही? यही तो प्रॉब्लम हो रही ना, कि झुकना नहीं सीख पा रहे हैं। आप सोचो, भाई भाई से नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? जिस पिता ने तुम्हें 10 साल 20 साल 15 साल इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, फलाना जो भी बनाया, बराबर, बनाने के बाद उसने खुद ने दाल के पानी में क्या कहते हैं, रोटी खाई है। उसने दाल के पानी में रोटी खाई है, और तुमने मान कसाय के वशीभूत होकर के पिता को भी छोड़ दिया। कोई भाई को नहीं पूछ रहा है। और सबसे अभागी जीव हैं जो मान कसाय के वशीभूत होकर के अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, उन पर चिल्लाते हैं। अरे दिन भर काम कर रही है, फिर भी तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही कि कुछ हेल्प कर देवे हम? मैं क्यों बर्तन धोऊं, मैं क्यों झाड़ू निकालूं? मैं तो मेरे लैपटॉप में बस बटन दबाता रहूंगा और ऑर्डर देता रहूंगा। देखो, आप उसकी अगर बिल्कुल अंदर की पॉइंट को समझोगे ना, कि जो व्यक्ति चरण स्पर्श करना सीख लिया है ना, उसके कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अंदर के डीप में जाओ, उसकी कहीं ना कहीं मान कसाएं कम होगी होगी। और मतलब नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका ईगो प्रॉब्लम है। आप मुझसे मत पूछो, आप अपने आप से पूछो, क्या मैं मेरे पत्नी के पांव छू सकता हूं? क्या? यू आस्क योरसेल्फ। अरे क्षमा धर्म कब प्रकट होगा? जब मान कसाय का अभाव होगा, तभी तो होगा ना। आप पत्नी को क्षमा करने जा रहे हैं, पत्नी मुझे क्षमा कर दो, और पत्नी अगर वास्तव में पत्नी होगी तो वो कभी अपने पति को पांव नहीं छूएगी। एक सैंपल है, आप करके देखिए, कल से करके देखिए, अभी से करके देखिए। आपस में कपल्स बैठे ना, छू करके देखिए आप तुरंत देखो, आपके ऐसे 1 मिनट में फीलिंग चेंज होगी। 1 मिनट में प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं। देखो, हुई कि नहीं वो DHSM मेलबोर्न वालों ने जैसे पांव छुए। इनका माइक अनम्यूट कीजिए, इनका DJSM मेलबोर्न, क्या नाम है? विभूति क्या नाम है जैन। जी? हाँ, विभूति जैन। विभूति जी, सही बताइए, आपको रियल में जब क्या कहते हैं, आपने आपके पति के चरण स्पर्श किए तो कुछ विभूति हुई कि नहीं हुई, अनुभूति हुई कि नहीं? हम हमेशा तैयार। और आपके पति जी से पूछिए कैसा फील हुआ आपको? वो फीलिंग ये बताएंगे। नहीं, अच्छा ही रहता है, अच्छा ही लगता है, मतलब ऐसा। और आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है कि वो एक जो मोमेंट होता है, कभी हॉट मोमेंट होते हैं जब आपकी या कोई बहस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मतलब उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, जो आपसे मैं समझ रहा हूँ उस चीज को। बहुत बेस्ट ऑप्शन बताया मैंने आपको। ज्यादा पंगे होंगे, बात ज्यादा बोलने बोले, हे देवी तेरे चरण किधर है भाई? क्या? बिल्कुल। अरे हम इतना स्वाध्याय कर, इतना, इसका फल तो, रिजल्ट तो दिखना चाहिए ना घरों में, कि भाई क्या है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें देखो, ये देखो ऐसा है ना, जब महाराज बनोगे तभी आपको उत्तम मार्गव धर्म आएगा, ये आप 100% जान लो। महाराज बनने से पहले ये सब कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन महाराज बनने से पहले हम गृहस्थ में रह करके भी
अपनी मान कसाई को कैसे कम कर सके, ये छोटे छोटे मैं आपको क्या कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, और ये हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को अपनी क्रोध का भी मान होता है। कल क्रोध का पढ़ा ना, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मतलब फुल ओवर कॉन्फिडेंस। अरे बिल्कुल, मुझे तो यार तुम बिल्कुल भी एकदम पूछ लो कभी भी किसी में, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल भी, बिल्कुल। ये भी क्या है, मान कसा है। जो ये आप बार बार बोल रहे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझसे गुस्सा नहीं आ रहा, व्हाट डू यू वांट टू प्रूफ? आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा है। एक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी हुए सागर में, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, मोराजी करके एक सागर, आपने एमपी में एक सागर करके प्लेस है, उसमें एक मोराजी क्षेत्र, उसमें गणेश प्रसाद जी वर्णी जी बहुत बड़े, वो वैदिक दर्शन के थे, उनका धर्म वैदिक था, लेकिन उन्होंने हमारे जिन दर्शन में मात्र पद्म पुराण पढ़ करके, पद्म पुराण पढ़ करके उन्होंने जिन धर्म को अपनाया। उनकी माता का नाम था चिरोंजाबाई, धर्म माता थी, रियल माता नहीं, जो धर्म माता जिसने एडॉप्ट किया था उनको, मतलब दत्तक ले लिया था। तो वर्णी जी फुल फॉर्म में थे, बच्चे ही थे, ज्यादा बड़े भी नहीं थे। तो उन्होंने क्या बोला कि माँ मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी देख लो मैं बिल्कुल एकदम, कोई मुझे आप कभी भी देख लो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। तो चिरोंजाबाई भी चिरोंजाबाई थी, माँ तो माँ ही होती है, बेटा कितना भी होशियार हो, माँ तो माँ ही कहलाएगी। उन्होंने क्या किया, बुंदेलखंड की घटना है, चिरोंजाबाई ने देखा कि मेरा बेटा ऐसा बार बार बोलता है मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं गणेश जी पंडित जी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे से पूछा, बेटा आज क्या पसंद है तुम्हें, आज क्या खाओगे? तो गणेश प्रसाद जी वर्णी जी बोले, अरे यार आज क्या बात है, आज तो मन का खाने को मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, बोले माँ मेरे लिए क्या बना दो, खीर बना दो। तो चिरोंजाबाई ने क्या किया, दो चीजें बनाई, एक तो चावल की खीर बनाई और एक चावल की क्या बनी, राब। राब मतलब जो छाछ रहती है ना, छाछ के साथ चावल बनाते, तो दोनों का एक जैसा ही रहता है। और जैसे परोसने की बार आई, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। और अब आप सोचो, किसी व्यक्ति को अपने मन पसंद की चीज मिलने लग जाए तो उसकी तो कल्पना और अलग ही चलती है, फिर अंदर ही अंदर कैसा टेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, फलाना ढीकना, पर वो उसमें उस काल्पनिक मोड में चला जाता है। अब उन्होंने क्या किया, वो जो राब थी ना, जो इसकी मट्ठे की जो बनाई थी छाछ के साथ में चावल, वो उसके सामने रख दी। और जैसे ही उसको यानी इन्होंने खाया, बोले ये क्या बना दिया, खीर तो मीठी की थी, क्या खारा खारा पूरा के पूरा, ऐसा पूरा मूड ऑफ कर दिया। और क्या हो गए, थोड़ा सा गुस्सा हो गए, ये क्या है। तो ये फिर उन्होंने बोला चिरंजीवी ने कि अरे कोई बात नहीं, वो गलती से क्या कहते हैं, मैंने मेरे लिए भी बनाई थी, रात तो मेरे लिए बनाई थी और खीर तुम्हारे लिए बनाई थी, लेकिन गलती से मैंने तुम्हारे लिए ये रख दी, अभी मैं वो ला करके देती हूँ। पूरा हो गया, खाना पीना सब हो गया। धर्म माता पूछती चिरोंजाबाई, क्यों वर्णी जी, आप तो बोलते थे कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, आप तो क्या बोलते थे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, और आप तो पहले ग्रास में ही क्या हो गए कि क्या बनाया। गुस्सा नहीं आता है वो मैं तब जानती जब आप सहज रूप से खा करके उठ जाते और कुछ नहीं बोलते, तब मैं जानती कि वास्तव में आपको गुस्सा नहीं आता है। मतलब किन्हीं किन्हीं लोगों को
मैं क्रोध नहीं करता हूं इसका भी मान हो जाता है। ये मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं। अपने आप को एकदम सुपर स्पेशलिस्ट समझते हैं, जैसे उनसे बड़ा तो न उनको मान है, न माया है, न मायाचारी है, न क्रोध है, न लोभ है, न कुछ नहीं। जो बार बार ऐसा बोल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं है ना कसायों में अटके पड़े। अरे कहाँ बोलने की जरूरत है, फूल को कहाँ बोलने की जरूरत है भाई मेरे में सुगंध है। फूल को थोड़ी बोलना पड़ता है कि भाई आओ मेरे पास में, भंवरे आ जाओ भाई मेरे में सुगंध है। कुछ नहीं बोलना पड़ता है, अपने आप पता चलता है। और सुनिए मार्दर धर्म के बारे में, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं है? सब मान से रिलेटेड ही टॉपिक चल रहे हैं आपके छोटे छोटे, ठीक है ना? तो आप लोगों को ये अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में लगाना है। तू मुझे नहीं जानती है क्या, तू मुझे नहीं जानती है क्या, तू मुझे क्यों नहीं जानती है। बराबर, जो बार बार ऐसा ना, तू मुझे नहीं जानती, तू मुझे बोले जान लिया, अब नहीं शादी करूंगी मैं नेक्स्ट गांव में। क्या जाने भाई, अपनी आत्मा को नहीं जाना इसलिए तुम्हें जान लिया मैंने। अपनी आत्मा को जान लेते तो इन प्रपंचों में नहीं पड़ते। अरे अकेले आते, आराम से खाते पीते ऐश करते। अब वो बच्चों की पोटी साफ करो, बच्चों के कपड़े साफ करो, बच्चों के वो दादाजी हो गए तो दादाजी घोड़ा बनना, घोड़ा बनना। अब देखो क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं दादाजी को। मतलब आप सोचो, आपको आपकी लाइफ को खिलौना बना दिया, खिलौना लोगों ने। जो आए वो यूज करता है और आगे चलता बनता है, जो आता है यूज करता है आगे बनता है। पोते होते हैं तो खिलौना की तरह यूज करते हैं, मित्र होते हैं वो भी खिलौना बना के रखा है, पत्नी होती है उसने भी। कि हमने अपनी लाइफ तो एक्चुअल में जी नहीं है। आप सोचो बचपन से किसने खेला आप लोगों के साथ में? माता पिता ने खेला, कैसा बेटा मेरा, कैसा बेटा, कैसा बेटा, और ऐसे खेलते गए, खिलौना बना दिया ना आप लोगों को। और अब थोड़ा सा देखो, शुरू शुरू में तो बहुत प्यार रहता है बच्चे से, फिर वो ज्यादा अगर रोने लग जा, नहीं तो यार कहाँ इसको कहाँ जन्म ले लिया मैंने, ऐसे वो खुद माँ बोलती ये कहाँ आ गया मेरे पेट में, ऐसा हो जाता है कभी कभी तो। और ये तो अच्छा हो उसको समझ में नहीं आता है, ये तो वो भी बोले भाई भाई मेरी क्या प्रॉब्लम है, तुम लोगों ने अपनी वासनाओं की पूर्ति की है। अब वो ऐसे खेल रहा है, फिर खेलते खेलते थोड़ी एज बड़ी होती है तो बच्चे उसके साथ खेलते हैं, वो बच्चों के साथ खेलता है, बच्चे उसके साथ, खिलौने एक दूसरे के लिए। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल वाले उसके साथ खेलते हैं, टीचर्स उसके साथ खेलते हैं। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, शादी हो जाती है, बरोबर, शादी हो गई, उससे पहले अगर जॉब लग गई तो बॉस उसके साथ खेलता है। फिर बॉस नहीं खेल रहा है उसके ऊपर और जाओ तो पत्नी खेलती है उसके साथ। खिलौना बना रखा है। खिलौना होता है ना, जैसे खिलौना का मतलब क्या रहता है कि जो बच्चा झूले में रहता है ना तो उसके ऊपर ऐसा वो लगा देते हैं, वो ऐसा घूमने वाला झूमर टाइप, तो गोल 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 घूमता रहता है, और बच्चा उसको देख करके क्या करता रहता है, हंसता रहता है, अरे कैसा कैसा घूम रहा है, कैसे। ऐसे तुम लोगों की वो झूमर जैसी हालत बना रखी है, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, पूरे परिवार वालों ने, सब लोग अरे आगे आगे कमा के आगे, कमा के आगे, कमा के आगे। और आपको अगर एक्चुअल में चेक करना है, आप 10 दिन है ना रिजाइन दे करके बैठ जाओ, फिर देखो कितने आपको, कितना वो झूमर किस किस को पसंद आ रहा है ना, सबको समझ में आएगा। देखो मैं फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, ये सब दुनिया है ना स्वार्थ की है। जितने समय तक वो खिलौना चल रहा है ना तब तक उसका यूज कर रहे हैं, और जैसे ही उस खिलौने का पुण्य कम हुआ नहीं, लोग तुम्हें ऐसे, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो। फिर और बड़े हुए तो बच्चों ने खेला, बच्चों ने फिर बच्चों के हो गए तो अब बच्चों के बच्चे तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। पूरी लाइफ हमने ना दूसरों को दी, एक
कुछ क्षण भी हमने अपने आप को नहीं दे पाए। पदम जी, कुछ वैराग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऐसे ही बस? नहीं आ रहा वैराग्य? अनम्यूट कीजिए ना, अनम्यूट। जी आ रहा है, जी आ रहा है। आ रहा है समझ में कि नहीं? धीमे समझ धीमे में आ आ रहा है कि रहा नहीं आ है, रहा है? धीमे धीमे आ रहा है। आप कल से जो समझा रहे हैं आज भी समझ में आ रहा है। कल आपने कहा क्रिया धर्म नहीं, बट क्रिया के बिना भी धर्म नहीं है। आज मान के बिना मान खोगे तभी मार्दव आएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत अच्छा है। और मान देखो, खोने का इतने तरीका सारे भी आप लोगों में बता अगर रहे हैं। इतने सारे लोगों में एक को भी समझ में आ गया ना, तो मेरे तो प्रवचन सक्सेसफुल हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। इतने सारे आप लोग भव्य जीव हो, एक बात भी आपको अगर दिल में लग गई कि वास्तव में मैंने अपनी लाइफ को खिलौना बना करके देख दिया, कोई मतलब नहीं है। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, ठीक है? मरती बिरिया जीव को साथी सगान, जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों को। क्या भ्रम में पड़ा हूं मैं? ये मेरा मकान है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे बेटे हैं। अरे बेटा, तू भ्रम में है, भ्रम में है, मान भ्रम में बैठा है। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर हे परिजन लो। अभी मैं वापस पुनः बोल रहा हूं, आप रात्रि में सोते समय चिंतन करें कि यदि कल मेरे सामने यम आकर के खड़ा हो गया, काल आकर के खड़ा हो गया, तो उस काल ने अगर पूछ लिया कि बेटा कैसी लाइफ जी तुमने, जाने के लिए रेडी हो क्या? और अगर आपके पास जवाब रहेगा हाँ, मैं मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हूं, बरोबर। देखो, हमारे यहाँ पे कोई यमराज वमराज आते नहीं है, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कदाचित काल आकर के खड़ा हो गया, तब आपको फक्र से बोलना चाहिए कि मैंने अपने 30 साल 20 साल 22 साल मैंने जो पुण्य किया है, अब मुझे आप आराम से। मुझे तो 1 घंटे के बाद में भी लेने आ जाए ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। मैंने अपनी लाइफ में अच्छा ही किया है ना, मुझे अपने आगम पर विश्वास है। ऐसे आपके पास में पर डे का बही खाता होना चाहिए कि हमने मोक्ष जाने के लिए कितना कुछ है। तो ये स्वार्थ की दुनिया है। कोई माता पिता बन जाते हैं, पिता भाई बन जाता है, भाई बहन बन जाती है, और पत्नी माँ बन जाती है, माँ पत्नी बन जाती है। एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड। इसलिए बहुत अच्छे से आप सोचो कि हम किस बात का घमंड कर रहे हैं जिंदगी में, लाइफ में क्या लेके जाएंगे यहाँ से। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब ही क्या वृद्धि नय पर तोलिए। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोल, क्या बढ़ गया भाई? आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ DJMA मेलबोर्न, देन व्हाट वी डू?
क्या ये पद अगले भाव में आएंगे क्या? हम किन चीजों पर घमंड कर रहे हैं, हम ये तो सोचें। और उस पद पे आकर के हमने कितनों को पद विहीन करने की कोशिश की है। हमने पदों में आकर के कितने व्यक्तियों को पद विहीन करने की कोशिश की। देवर ने भाभी को पद मारा था, पद में आकर के। आपको पता होगा, देवर ने भाभी को पद मारा था, पद में आकर के। पद मतलब अधिकार। पद मारना मतलब पांव मारना नहीं है यहाँ पे। पद मारना का मतलब बहुत पद मारना। पांव मारना तो होता ही अर्थ है, तुमने वचनों से पद मारे। तुमने किसी को काय से नहीं मारा, पांव नहीं मारा, लेकिन किससे मारे? वचनों से। तू क्या जानती, तेरे घर में तो कुछ नहीं था। क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं भाई? तू क्या जानती, तेरे घर में कुछ नहीं था। तू जब से मुझसे शादी की ना, तब से तेरी तरक्की हुई। क्या बोलना चाह रहे हैं हम? व्हाट, हम क्या मतलब, क्या सेंस है इन सब बातों का? ये जो भाषा निकल रही है ना, ये भाषाएं, ये भाषाएं कहीं ना कहीं आपको धन का मद दिखा रही है। हम दूसरों को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। मैं मंदिर का प्रेसिडेंट हूं, मैं जो होगा वही होगा। व्हाट डू यू मीन बाय जो होगा वो होगा? पहले जब मंदिर बनते थे, आपको एक चीज बता दूं, पहले एक मंदिर बनता था तो उसको बनाने वाला एक व्यक्ति रहता था। पूरा मंदिर, पूरा मूर्ति मूर्ति A to Z कौन बनाता था? एक व्यक्ति बनाता। और जब उसकी सीढ़ियां लगती थी तो वो समाज वालों से ऐसे हाथ जोड़ता था कि कहीं मुझे ये घमंड ना आ जाए कि ये मंदिर मेरा है। आप लोगों से निवेदन है कि इस सीढ़ी में अपना क्या कीजिए, अंश डाल। एक सेठ पाहिल हुए, सेठ पाहिल, खजुराहो के मंदिर पर प्रशस्ति लिखी गई। मैंने 8 बावड़ियां, 8 कुएं, 8 गार्डन, उद्यान, ऐसी बहुत सारी 8 चीजें दी। मुझे पता है सेठ पाहिल नहीं रहेगा, मुझे ये पता है कि मेरे वंशज भी नहीं रहेंगे, लेकिन मैं उसके चरणों के दास का भी दास हूं। क्या लिख के गया मैं उसके चरणों के दास का भी दास हूं, जो मेरे जिन मंदिरों की क्या करेगा, रक्षा करे। मतलब दास का दास, नौकर का भी नौकर हूं मैं। और आजकल पूरा उल्टा ही हो गया है। पैसा सबसे लेंगे और हक जमाएंगे कितने? पंच। देखो, एक 5 परमेष्ठी होते हैं, एक ये पंच होते हैं। तो इन पंचों ने अपने पद में आकर के, और कोई पंच हो यहाँ पे तो बुरा नहीं मानना, अगर बुरा भी मान रहे हो तो अपनी आदतें सुधार लेना, ठीक है ना? हम तो आपके लिए क्या है, समझाने का प्रयास करेंगे, मनाने का प्रयास। आप लोग तो नहीं करेंगे, आप तो पढ़े लिखे लोग हो ना, आप लोगों के लिए ये सब बातें नहीं है। लेकिन फिर भी अपन समझ ले इस चीज को कि कहीं हम घमंड में आकर के किसी श्रावक का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। ये हम अच्छे से समझ लें इन सब बातों को। ये धन का मद,
पद का मद, किसी किसी को ज्ञान का मद हो जाता है। तू क्या जानती, तू क्या जानती, तू क्या जानती, तू तो पढ़ी नहीं है, 8वीं फेल है, 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, क्या बता रहे हैं भाई। ये जो ज्ञान है ना, कब ब्रेन हेमरेज हो जाए पता नहीं है। इसलिए ज्ञान का मद मत करो, कुल का मत। मेरे पिताजी, पितृपक्ष जो होता है ना उसको कुल कहते हैं। मेरे पिताजी कलेक्टर थे, मेरे पिताजी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक थे। अब कुछ लोग, कुछ रहती ना जो बहुएं आती नहीं नहीं क्या इसमें आती घरों में, तो 1 महीने तक तो उनकी ये रामायण चलती रहती। मेरे पिताजी ये थे, मेरे फलाना ये थे, मेरे मामा ये थे, मेरे ये थे, फलाना थे। भाई वो सब थे, तू तो नहीं है ना। तेरे पास तो जितना पुण्य है ना उतने ही पुण्य की तू पति है। लोग बोलते ना मेरे पिताजी करोड़पति है, मेरे नाना जी करोड़पति है। जो पितृपक्ष जाता है वो जाति का जाता है। मतलब अगर आप मामा की बात करोगे, नाना की बात करोगे, मेरे नाना ऐसे हैं, मेरे मामा ऐसा है, तो उसको बोलते हैं जाति का पक्ष। और यदि आप अपने पिता की संबंधित बात करोगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कुल का पक्ष। कि मेरे अंकल ऐसे हैं, मेरे दादाजी ऐसे थे। तो भाई वो कैसे भी हो, वो करोड़पति फलाने, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कहाँ रहता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया। भाई क्या क्या आगे क्या, ऑस्ट्रेलिया से उसके आगे क्या भाई। लोग तो कभी कभी ऐसे फोन पे बात करते हैं ना, हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ, क्या व्हाट डू, क्या मतलब इससे क्या बता रहे हैं, कोई वहां भगवान के देवों से बोल रहे हो क्या। देखो आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों की टोन से पता चलता है कि व्हाट डू यू वांट टू शो, हमको क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग रहते ना बॉम्बे से, बॉम्बे का बहुत नाम है पूरे इंडिया में क्या, तो ऐसे में कभी बोलता ना भैया मैं अक्षय भैया बॉम्बे से, और बॉम्बे से बोलो तो बोलो। मुंबई का नाम लेते लोग एकदम आधे तो वैसे ठंडे हो जाते हैं। वो ठंडे हो जाए कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आपके परिणामों में बरोबर उस क्षेत्र के नाम की कसाई नहीं आनी चाहिए, मान नहीं आनी चाहिए। आप मुंबई के होने के नाते या बाहर के होने के नाते अन्य लोग आपको सम्मान दे, वो अलग विषय है। कुछ लोगों की मैं देखता हूँ फोन पे बातें करता हूँ ना, भाषा सब बताती है एकदम, क्या वो रेंज रहती ना रेडियो में, फ्रीक्वेंसी रेंजेस रहती है 92.3 फलाना ढिंगना, ये वो एकदम एग्जैक्ट मैच करती है रेंज कि अंदर के जो परिणाम चल रहे हैं ना वो बिल्कुल यहाँ शब्द बोलते हैं क्या बोलना चाह रहा है। इसलिए ना जिनको ऐसा लग रहा हो अरे भाई पीआर मिल गया मुझे, पीआर मिल गया मुझे, पीआर मिल गया, आहा क्या पीआर का राग लगा रखा, पीआर भाई तेरा पीआर तो क्या कहते सिद्ध शिला है, क्या छोटे मोटे, पर ऐसे क्या कहते वो जम्मूदीप का एक छोटा सा पार्ट भी नहीं होगा, वो उस पे घमंड कर रहे हो। अभी मेरी बस वो पत्नी का भी मिल जाएगा, मम्मी पापा का भी मिल जाएगा पीआर, बस अब हम तो अनादि काल से ऐसे ही, ऐसे कितने पीआर मिले तुम्हें। इसलिए भाषाएं बदलो अपनी, और भाषा बदलने से पहले अपने भावों में बदलो। भाई हम किस पे घमंड कर रहे हैं भाई, वहां ऊपर जाओगे बरोबर, कहीं वहां चलो नरक वरक तो नहीं जाओगे, लेकिन अगर कोई कदाचित चले गए नरक वरक बरोबर, देखो भाई मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, देखो भाई थोड़ी सी मुझे सजा माफ करो, मैं आउट ऑफ इंडिया का हूँ, मैं वहां कम पाप किए थे मैंने, ऐसे चलेगा क्या वहां पे ये सब, हाँ
देखो हमारे वहां बिल्कुल प्रदूषण भी नहीं होता था, हमने कोरोना का भी बिल्कुल पूरा पालन किया था, हमने सोशल डिस्टेंसिंग, घर में भी हम मास्क लगा के बैठते थे बिल्कुल। भाई कुछ नहीं सुनने वाला है, कर्म ये सब चीजें, तुम्हारा पीआर कहीं का भी हो, कर्म तो अपनी क्या कहते हैं, कर्म अपने फल के अनुसार आपको कर्म अपने विपाक के अनुसार से, आपने जैसे कर्म किए होंगे वैसा आपको फल मिलना ही मिलना है। मैं तो अभी प्रैक्टिकली बता सकता आप लोगों को, यदि घर में किसी को सरदर्द हो जाए, सरदर्द हो गया, तो उस सरदर्द का कितना पोर्शन आप ले सकते हो? विवेक जी सेठी बताइए, आपको भी मोक जाने की, सबसे पहले आपने हाथ उठाया था, मुझे बताया, सबसे पहले आपको जल्दी थी मोक जाने की। सरदर्द अगर आपको घर में यदि सरदर्द हो गया विवेक भैया, क्या हाँ जी, तो आपको सरदर्द होने पर आप अपने सरदर्द का कितना परसेंटेज अपनी पत्नी को डिस्ट्रीब्यूशन या उसको दे सकते हैं? वहां से तो देने की बात नहीं है, ले ही सकते हैं। ले सकते हो, मतलब पत्नी सरदर्द कराती है। भाई ऐसा दे मत नहीं बोलो, मतलब ये तो देने वाला संबंध ही नहीं है, मतलब कोई लेने वाला है। हाँ देखो यहाँ कहने का मतलब ये है, हाँ कहने का मतलब है हम ना दे सकते हैं ना उसका ले सकते हैं, ले सकते हैं। हम अपने कर्मों का, आपकी पत्नी आपको क्या कर सकती है, औसत दे सकती है, लो भाई ये दवाई ले लो, दवाई ले लो, क्या औसत दे सकती है, लेकिन आपका बेटा आपका सर दबा सकता है, ठीक है ना, सपूत है तो, कपूत होगा तो क्या पता क्या दबाएगा, ठीक है ना, तो सपूत जो है ना वो सर दबाएगा आपका, आपको इलाज कर लेगा, लेकिन आपके सर दर्द का 1% भी यू कैन नॉट गिव टू योर वाइफ। इस चीज से हमको ये समझना चाहिए कि चाहे हम दोनों ने मिल करके क्या कहते हैं गाने सुने हो कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, ऐसे गाने तुमने बहुत सुने, लेकिन जब कर्म उदय में आएगा तो भाई आप लोगों को अकेले ही भुगतने हैं, मिल करके पाप किए जा सकते हैं, लेकिन जब उदय आएगा तो सबको अपना अपना इंडिविजुअली ही मिलेगा। आया आप लोगों को समझ में? बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब 10 दिन के बाद में कोई ना कोई तो महाराज बन ही जाएगा लग रहा है। ठीक है ना, ऐसे देखो मैंने आपको एक पैसों का मत बताया, पैसों का, ठीक है ना, किसको पैसे का मत रहता है, आपको एक चीज मैंने और कौन से पद का मत रहता है, किन्हीं को अपने क्षेत्र का मत रहता है, कुल का मत रहता है, बरोबर, जाति का मत बताया मैंने, किसी को ज्ञान का मत रहता है, अरे मुझे इतने शास्त्रों का ज्ञान है, तुम क्या जानते हो, मैं इतना काम करता हूं, मैंने इतने शास्त्र, ये भी मद है, किसको तपस्या का मद रहता है, मद मतलब समझ लो घमंड, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा मद तो रूप का, आह कैसी दिखती हो, भाई तू तो दिखता ही नहीं है, जो दिखता है वो कौन है, पुद्गल है। आधे लोग तो विवेक जी ऐसे है ना, रोज घिसेंगे अपने को, बॉडी को, रोज रोज, और फिर रोज भजन गाएंगे, क्या तन मांझना रे इस मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे ये तो मिट्टी में मिल जाना, फिर रोज सुबह उठेंगे, रोज सेंट वेंट लगा के डीओ वीओ फुल, फिर शाम को दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे भीतर या सब जगत में और नहीं गिन, क्या किसको पागल बना रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा।
भगवान को पागल बना रहे, किसको ये समझ नहीं आ रहा। रोज सुबह डीओ लगा, रोज सब कुछ चल रहा है वही। यार हमको सोचना चाहिए इन सब चीजों पर। ये कोई अपना कोई कवि सम्मेलन या ये नहीं चल रहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हम किसको पागल बना रहे हैं। हम अपने आप को ही पागल बना रहे हैं। लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि जो मैं देह हूं वो मैं नहीं हूं। मैं जो काला हूं, गोरा हूं, सांवला हूं, बाल काले है, गोरे है, पीले है, बाल नहीं है, जो भी है वो मैं नहीं हूं, मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं हूं। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभात। मिथ्या दृष्टि की पहचान। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभात। मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास 2 बंगले हैं, मेरे पास घोड़े हैं, मेरे पास गाड़ी है। दिन भर यही रट्टा लगाते रहता है। मेरे पास रेमंड के 50 शर्ट हैं, ब्रांड नेम रहता था, पता है। चश्मा भी है ना, ऐसा रखेगा ना, कुछ लोग तो है ना, मतलब जानबूझ करके दिखा दे मेरे पास इसका चश्मा है। क्या है, ये सब मद है, ये सब यही रह जाने वाला है। मतलब आप सोचो, इस पुद्गल से, इस एप्पल नाम के फोन से हम जीवात्मा की पहचान कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी मिथ्या दृष्टिपन है। वो 1.5 लाख का i11 ले लिया, बराबर। क्या उस पुद्गल का तेरा स्वभाव है क्या? अत्यंत भिन्न है भाई। तू उस इस पुद्गल पुराण गलन वाली वस्तु से तू जीवात्मा की क्या कहते हैं वो कर रहा है, लक्षण बता रहा है। अरे जीवात्मा तो अनंत शक्ति, अनंत सुख स्वभावी चैतन्य ज्ञायक परिणामी टंकोत्कीर्ण ऐसा ज्ञायक स्वभावी चिदानंद स्वरूप है। उसको तूने i11 के साथ 1.25 लाख के फोन के साथ कंपैरिजन करके क्या कर दिया पता नहीं। ये सोचो बैठ करके कि मैं काला नहीं, मैं गोरा नहीं। आधे तो खर्चे ऐसे खत्म हो जाएंगे आपके, जो बड़े बड़े ऐसे किट लेके घूमते रहते हैं ना आपके, वो श्रृंगार मोक्ष की दानी, वो आधे ऐसे फिक जाएंगे जब आपको इतना स्वरूप समझ में आ जाएगा कि मैं काला नहीं, मैं गोरा नहीं, मैं हल्का नहीं, मैं भारी नहीं, मैं तो कैसा हूं, अमुक्ति। जिनके परिणाम काले होते हैं ना, वो ही दुनिया भर के श्रृंगार करते हैं। ये लिख लो, नहीं तो जो जहां आपने लगा रखा ना श्रृंगार को, उसी पे लगा दो कि जिन लोगों के परिणाम काले होते हैं वो ही श्रृंगार दानी में श्रृंगार सामग्री का उपयोग करते हैं। हम किसके लिए श्रृंगार कर रहे हैं? जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके अन्य के लिए श्रृंगार करती है वो व्याभिचारिणी। व्याभिचारिणी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आप अपनी पति को छोड़ करके अन्य के लिए श्रृंगार कर रहे हैं। मीन्स व्हाट? कहीं ना कहीं आपके मन में क्या है कि मेरे शरीर को अन्य लोग भी देखें। आप देह का व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं अपने देह का व्यापार करवाने में लगे। तो भैया क्या ना धो के नहीं जाए, क्या तैयार हो गए? भाई द्रव्य शुद्धि तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसे जिनमें असंख्या जीव मरे पड़े हो, ऐसे क्रीम पाउडर को लगा करके मंदिर क्यों जाना? क्यों ऐसे प्रयोग का करना? मंदिर में तो पूरी हिंसा नजर आ जाती है। पानी कम छोड़ो, फलाना करो, ढिंगना करो, बिल्कुल एकदम बूंद नहीं रहनी चाहिए, फलाना नहीं, और खुद डीओ लगा करके आ रहे। मतलब पूरी हिंसा कहां पर है? मंदिर में। और घर में कोई हिंसा नहीं होती भाई।
घर में तो क्या कहते हैं, सावर लगा लगा करके वो बाथ टब में घंटों घंटों बैठे, और यहाँ किसी ने एक कलश भी भगवान पे ज्यादा, हिंसा 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 हो गई। ऐसे अज्ञानी लोग हैं क्या, कौन कैसे समझा इन लोगों को? भाई अगर वो एक कलश भी ऊपर डाला है तो पुण्य आश्रम का कारण है, लेकिन तुमने घर में एक बूंद भी एक्स्ट्रा ढोली है ना तो पाप आश्रम है। यही समझ में नहीं आ रहा लोगों को अभी। पहले पुण्य आश्रम पाप आश्रम में तो भेद तो करें हम। अब आप लोगों का समय हो गया, ठीक है ना? तो देखो मैंने आपको बता दिया ये 8 प्रकार, ऐसे अभी बहुत व्याख्या है बरोबर। ये जो मार्दव धर्म है वो विनय गुण से प्रकट होता है, उसमें 4 प्रकार की 5 प्रकार की विनय होती है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, उन सब का भी वर्णन है। फिर सम्यक ज्ञान का प्रकरण है, सम्यक ज्ञान में भी क्या कहते हैं, शास्त्र की कैसे विनय करनी, रख दिया है शास्त्र पांव पे, पढ़ रहे हैं, कैसे तुम्हें शुद्ध का विनय होगा बताओ, कैसे ज्ञान बढ़ेगा? जिस घर में क्या कहते हैं अशुद्ध अवस्था में हम बिस्तरों पे चढ़ रहे हैं, उसी अशुद्ध अवस्था में ग्रंथ लेकर बैठ के पढ़ रहे हैं, नियम से बीमार होंगे, नियम से। विनय नहीं है श्रुत का कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिनवाणी उन्हीं पे सुन रहे हैं। अरे एटलीस्ट अच्छे वस्त्रों में जिनवाणी को हाथ लगाए, शुद्ध स्थानों पर जिनवाणी को विराजमान करें, ये विनय है। विनय महाधारे जो प्राण, शिव वनिता की सखी बखानी। पढ़ा ना आप लोगों ने 16 कारण। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की। एक वृक्ष भी होता है, जब क्या कहते हैं फलों से लग जाता है तो अपने आप क्या होता है, झुक जाता है। विनय की पहचान है कि व्यक्ति पास यदि धन भी आ रहा है, शुद्ध ज्ञान भी आ रहा है, उतना वो क्या हो जाएगा, झुकना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नदी फल लागे। कुछ लोगों को घर में बड़े होने का अभिमान होता है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा। भाई तू बड़ा इसलिए है कि घर में छोटे हैं। घर में छोटे नहीं होते तुझे बड़ा कौन कहता? छोटा भाई नहीं होता तो आपको बड़ा कौन कहने कौन आता? कोई नहीं आता। कुछ लोगों को बड़े होने का भी गम हो जाता है, घमंड हो जाता है, ठीक है ना? इस प्रकार से 8 प्रकार के मद हैं, इन मदों का क्या करना, अभाव करना, ठीक है ना? ज्ञान मत बताया, बुद्धि का मत बताया, तप का मत बताया, रिद्धि का मत बताया, धन का मत, रूप का मत बताया, सौंदर्य ऐश्वर्य का मत बताया, कुल का मत बताया, जाति का मत बताया आप लोगों को मैंने। ऐसे बहुत सारे मत रहते हैं, आप कहीं पे भी लगा दो। रत्नकरण में 8 प्रकार के मत मिलेंगे, लेकिन जितने क्या कहते हैं आपको घमंड के परिणाम उतने मद है। विनय के बारे में बता दिया कि जिनको ज्ञान लेना है उनको झुकना आना चाहिए। एक बाल्टी भी जब कुएं में जाती है तो झुकती है तब भरती है। यहां तक कि और समझाऊं मैं, एक जो गिलास है ना उसको अगर पानी से भी भरना है तो क्या करना चाहिए, गिलास को अपने आप को जो बड़ा कलश है उसके चरणों में जाकर के बैठ जाना चाहिए। अपने आप वो बड़ा वाला जो घड़ा है ना, अपने आप उसको भर दे। यदि वो ऐसे ऊपर बैठेगा उस कलश के ऊपर, कभी नहीं भर पाएगा वो गिलास। इसलिए विनय होना चाहिए।
माता पिता की विनय करो, बड़ों की विनय करो। जो विनय करते हैं वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आचार्यों के प्रसादों से विद्या मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, बस ये इतना हो गया। मार्दर में बहुत है अभी व्याख्या तो इसकी, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए इतना ही है, आप लोग सोचना घर पे बैठ करके, ठीक है ना। पहले तो कल से अपन ये स्टार्ट कर देवे, कौन सा काम, चरण स्पर्श करने का, ठीक है ना पदम जी। हम ही घर में बड़े हैं, हम क्यों झुके हैं। अभी तो लोगों को ये गम, आधे तो ये सोच रहे, अरे मुझसे तो बड़ा कोई है ही नहीं भाई। अरे भाई आपसे बड़ा कोई नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोगों को, आपसे छोटे, उनके प्रति भी आदर भाव सम्मान, जय जिनेंद्र, ये तो कर सकते हैं हम। देखो सबको, लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई यार अपन से छोटे उनको करो। अभी मैं किसी को बोलूंगा कि किसी छोटे को आप पांव छू लो, आप प्रैक्टिकल करके देखना एक बार कैसा लगता है। आप अपने पत्नी के एक बार पांव छू के देखना कैसा लगता है। भाई मैंने बहुत तंग किया भाई, इस भाव में मिली है, अब कौन से भाव में मत मिलना, इसलिए मैं चरण छू रहा हूं। फिर देखो वो बोलेगी मत छुओ मत छुओ, हर भाव में मिलो। इसलिए देखो क्या है, ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं भाई कि आप लोग है ना ये प्रैक्टिस शुरू करें कल से घर में, ठीक है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। किसी को प्रश्न तो नहीं है? प्रश्न है कृतिका रमन करके उनको प्रश्न है। मेरे को एक बात पूछनी थी कि जैसे हम बिस्तर पे बैठे मोबाइल में हमारे कोई धर्म का फीड है, तो उसको हम जैसे बिस्तर पे बैठे बैठे मन ही मन में पढ़ सकते हैं उसको, उसमें देखो अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुष्टो ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रमुच्यते। भगवान का स्मरण, नमोकार मंत्र, अपवित्र पवित्रो वा, चाहे वो पवित्र स्थान हो चाहे अपवित्र स्थान, चाहे आप 2 नंबर भी करने गए हो, बाय चांस आप फ्रेश होने भी गए हो, तो भी आप मन में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। ऐसा मुनि विद्यानंद जी ने बताया था। सर्व पापों प्रमुच्यते, सभी पापों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार से हमको क्या कहते हैं, अपनी द्रव्य शुद्धि भी रखनी चाहिए। अब आप जिनवाणी लेकर के बैठे भाई यार, आप आधा घंटा सुनना है, 15 मिनट सुनना, एटलीस्ट हम अपनी चटाई लेकर के बैठे ना नीचे आराम से। अरे जिस पे आप जिस स्तर पे अशुद्ध अवस्था में है, हम उसको क्या नहीं क्या कहते, सोफे पे बैठ जाते हैं हम लोग, फिर बोलते हैं बीमारियां हो रही है, घर में बीमारियां हो रही है। क्यों हो रही है बीमारियां? अशुद्ध अवस्था में पूरे किचन को पूरा, अरे जिस अशुद्ध अवस्था से बड़ी पापड़ बिगड़ जाते हैं, जिस अशुद्ध अवस्था से यानी कि फूल तक क्या कहते हैं वो हो जाते हैं, उस स्त्री का हम बना करके खाना खा रहे हैं। देखो बीमार होने के 2 ही कारण है, भोजन शुद्धि और मानसिक विकृति। जब तक भोजन शुद्धि नहीं होगी लोग बीमारी रहेंगे। मोबाइल से मतलब पढ़ सकते हैं ना? देखो मोबाइल का भी आप क्या करो, एटलीस्ट क्या कहते हैं, चलो भजन सूर्य से, अगर आप जिनवाणी पढ़ने बैठे हो, जैसे अभी जिनवाणी सुन रहे हो ना आप लोग, तो हम क्या कहते हैं, काय को सोफे वोफे में बैठ करके करें, हम शांति से आराम से नीचे चटाई लगाएं और चटाई लगा कर। अरे ये द्रव्य स्थापना, आपने तत्वार सूत्र पढ़ा है कि पढ़ा है? तत्वार सूत्र में स्थापना नाम का एक निक्षेप है। वो स्थापना नाम का निक्षेप मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु में स्थापना कर देना।
वो वस्तु वैसी नहीं, फिर भी उसको कहना। तो अभी हम सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, अभी क्या हो गया, हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं। तो हम क्या करें, आराम से, जैसे महाराज के सामने बैठ करके, यहाँ पर मंदिर में कैसे आराम से लगा करके, नीचे पटिए पे रख करके आराम से। और अगर आपको बैठना नीचे नहीं हो पा रहा है, कुर्सी पर बैठे, तो भी कुर्सी पर बैठ करके भी एटलीस्ट हम कुर्सी की, टेबल की शुद्धता तो रखें। इतना तो हम कर सकते नहीं कर सकते। बगल में आचार पड़ा है, बगल में क्या कहते हैं वो दुनिया भर के क्या क्या खाने की चीजें पड़ी है, बस वही लैपटॉप लगा के बैठ गए। तो कोई उपन्यास है क्या भाई? इतना तो हमको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? देखो, ये जिसको ज्ञान पाना है ना, वो श्रुत की विनय करें। नाक में उंगली डाल दी, कहीं उंगली डाल दी, कान में उंगली डाल दी, फिर वापस जिनवाणी को हाथ लगा दिया, भाई ऐसे मत करा, हाथ धो लिया करो। द्रव्यस्य शुद्धि मदि काम मदि घंतु काम आलंबनानि विधानि वलंबे वलकर भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। द्रव्यस्य शुद्धि मदि काम मदि घंतु काम, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? अपने भावों की विशुद्धि के लिए क्या करता हूं मैं, द्रव्य को भी शुद्ध करके लाता हूं। जितनी आपकी द्रव्य शुद्धि होगी, उतने आपके परिणामों में भी क्या होगी, विशुद्धि आएगी। अब लेटरिन के कपड़े में हम बैठ गए, क्या बोलूं मैं आप लोगों को। लोगों के घर में तो क्या कहते हैं, उसी पैंट शर्ट में पोटी करके आते हैं, उसी पैंट शर्ट में बैठ जाते हैं यहाँ पर, उसी जिनवाणी को हाथ लगा देते हैं। अरे थोड़ा इतना तो विवेक रखो भाई, जिसमें हम पोटी करके आए हैं उससे तो जिनवाणी को नहीं छुए। एक बार आप डिजिटल मीडिया साइड में रख दो, लेकिन हमारा जो द्रव्य सूत्र है, जिनवाणी है, उसको तो हम हाथ न लगावे। अच्छा वो ये जो कोरोना आ गया ना, इसने लोगों को एक्चुअल में है ना, वास्तव में क्या शुद्धता रहती है वो बता दिया। जो हमारे यहाँ जैन दर्शन में वर्षों से 16, जो ये यंग जनरेशन क्या बोलती थी, क्या 16 करते रहते हो, क्या 16 चिल्लाते रहते हो, और इधर मत जाओ, उधर मत छो, फलाना मत करो, ढींगना मत। अभी यंग जनरेशन को बहुत अच्छे से पता चल गया कि 16 क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय 16? अरे घर से बाहर आओ, ना धोकर क्या तो भी घर में एंट्री है, दैट इज 16। रसोई घर में जाओ तो कैसे जाओ, हाथ पैर धो करके जाओ, सब अच्छे से जाओ, कपड़े अच्छे पहन के जाओ, दैट इज 16। कोई थोड़ी नई चीज है क्या 16? अनादिकाल से 16 चल रहा है, अब लोगों को समझ में आया 16 क्या होता है। यही 16 ना, 16 मतलब क्या कि हर चीज किससे करें हम, शुद्धता से करें। चाहे हमारा खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे रहना हो, वो सब क्या शुद्धता से, दैट इज कॉल्ड एज 16। और उसी में बैठ करके भोजन बना 16 में, तो 16 वाला भोजन हो गया, और उसी में महाराज को प्रदान कर दो। पहले जमाने में ऐसा था कि यदि घर में पानी का स्थान रखा हुआ है, उस पानी के स्थान को क्या कहते हैं, कोई बालक हाथ नहीं लगा सकता है, जिसको बोलते थे पंडेरा, हमारे इधर बोलते पंडेरा। एक पानी का स्थान, एक रसोई घर तो दूरी छोड़ दो आप, उसमें तो एंट्री नहीं है बच्चों की। तो यदि बच्चे को पानी पीना है तो वो अपने माता पिता को बोलेगा मुझे पानी ला करके दो, तो वो उनको बोलते हैं उधर हाथ नहीं लगाना, हम ला के हम तुझे देते हैं। क्योंकि बच्चे लोग तो पूरी दुनिया घूम के आते थे, ये हमने खुद ने अनुभव किया है। हम यानी मैं खुद में नानी के यहाँ खेलता था। अब पहले तो क्या, अब तो बच्चे तो व्हाट्सएप पे, पहले तो मिट्टी में खेलते थे, रेत आती थी तो रेत पे घरंदे बनाए, ये बनाए, दुनिया भर के कहाँ घूम के आ रहे हैं, और पूरे गाँव। और फिर आने के बाद में क्या है, प्यास लगती थी, बोले पानी पीना, पानी पानी। तो ताकत नहीं थी कि वहां हम क्या कहते हैं, मतलब उसको हाथ लगा लेंगे, बोलते रुको
तुम्हारा गिलास कहाँ पर है, पहले गिलास ढूंढो, तुम्हारा गिलास भी सेपरेट रहता था, गिलास रखो, तुम्हारा पानी देंगे हम। अब हम लेटरिन के कपड़ों में ही रसोई घर में चले गए, अशुद्ध अवस्था में ही रसोई घर में चले गए, फिर कैसे बीमारियां जाएगी बताओ आप? ठीक है ना? देखो आप ज्यादा हो जाएगा प्रवचन तो आप लोग बीमार हो जाओगे, इसलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है ना? बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है भैया, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर ले अपन लोग। छावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नोवा नमोकार मंत्र ले लीजिए। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आप लोगों का होमवर्क है, आपको आज जैसे अभी सोने जाओगे आप, तो सोने पर आपको ये सोचना है कि मैंने अपनी लाइफ में अपना लक्ष्य क्या बना रखा है, मुझे कितने समय तक पैसा कमाना है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है, बरोबर, मुझे स्वाध्याय में मन लगाना है, मुझे समाधि मरण करना है कि नहीं करना है, बरोबर। ये सब लोग आप अपनी लिस्ट बनाएंगे। जिनको मोक्ष जाना है वाह, जिनको नहीं जाना है उनके लिए कोई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। जिनको रियल में मोक्ष जाना है वो ऐसा कार्य करें। ठीक है, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।